बेगूसराय में पुलिस की गुंडई एक बार फिर से देखने को मिला है। पूरा मामला बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के भामाशाह चौक के पास की बताया जा रहा है कि कल रात्रि 11 बजे के समय एक व्यवसायी के घर में पुलिस बिना वारंट के ही जबरन घुस जाती है और उनके साथ जो है गाली गलौज करती है, उनके साथ जो मारपीट करती है। और उसके बाद में पता चलता है कि जिस घर में वो प्रवेश किए हैं वो घर, उस घर में जो है कोई अपराधी है ही नहीं। जिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वो इस घर में आए थे वो उस अपराधी का वो घर है ही नहीं। लेकिन उससे पहले जो है उस घर के लोगों के साथ जो है पुलिस मारपीट भी कर लेती है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसका वीडियो आप देख सकते होंगे। पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद परिवार जो है उनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ रात में मामला हुआ था वो सारा कुछ हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो पहले वो पूरा वीडियो देखिए। कभी नहीं पिए हैं, आप जबरदस्ती कहते हैं क्या दारू पी ले। बिना दरवाजा ऊपर कैसे आप ऐसे ऊपर नहीं घुस सकते हैं। कोर्ट का वारंट है, किसके नाम से उसको ना कोई भी वारंट जिसके नाम से वारंट उसको पकड़िए। नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप कर सकते हैं। एसपी साहब का फोन कर दो, सबको फोन किए हुए हैं, सबको फोन किए हुए हैं। आप ऐसे चढ़े माल के एसपी साहब का फोन लगा, अब कैसे किया जाएगा? अभी एसपी साहब का फोन लगा, डीएम को फोन लगा। आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए अभी। अब एसपी साहब का फोन करेंगे। ईमानदारी करता है। चलिए ऐसे कैसे आप लोग कैसे यहाँ पर सर? कोई दारू नहीं पिया है सर यहाँ पे, कोई दारू नहीं पिया है। कैसे वारंट आ जाएगा सर? कौन दारू पिया है यहाँ पे? आप कौन दारू पिया है यहाँ पे सर? संतोष नाम का कोई आदमी शांत रहो। एक मिनट दरवाजा बंद करके हम बोल रहे हैं कि थाना आया हुआ है, थाना करके देखिए आपका किसका वारंट है। संतोष नाम का खानदान है, आपका खानदान लंबा है सर। आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये नहीं मेरा पड़ोसी है, फलाना ठिकाना है। जब खुलवा रहे हैं तो आप लोग ऊपर से बहस कर रहे हैं। आइए पहले वहाँ चलिए, चलिए थाना का है। आपको इतना अच्छा एक आए लेकिन वो खोल नहीं रहे हैं। देखिए आपको बोलना चाहिए इसके नाम पे वारंट है सर। भाई हम किसके लिए यहाँ गेट खुला, आप ऐसे कैसे घुस जाएंगे किसी के घर पे? सभी लोग 4 महीने पहले भी दिया गया था नोटिस। हम नहीं नोटिस दिया गया है। वोट हम लोग को 12 बजे हम नौकरी देते हैं आप लोग के लिए। वोट हमको नौकरी ले लेगा। हम संतोष आपको संतोष वोट हम लोग को 12 बजे आधार कार्ड लाते हैं, पकड़िए इसको, पकड़िए। आप सुनिए, आपको 12 बजे
क्यों नहीं खोलते? कभी भी आ सकता कोर्ट का वारंट का कोई नहीं देखेगा। कोर्ट का वारंट है। आप बोलते हैं दारू पिया, दारू आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। आपको सर 12 बजे आइए, दारू पिया है, इज्जतदार घर में पूछ के दारू एक थप्पड़ मारेंगे। आप इज्जतदार घर में घुस अभी पढ़े लिखे सर हम भी नहीं हम बताएंगे क्या एड्रेस गलत है। पुलिस का वर्दी पहन के कोई और नहीं आ सकता है। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार हैं, हम उससे बात करते हैं। सबसे पहले सर क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार मेरा नाम हुआ सर। सर हम चट्टी रोड का घर है और 11:30 बजे रात करीब दरवाज़ा पीटने का आवाज़ आ रहा था। तो हमारा सब संयुक्त परिवार है और दुकान सबका अलग अलग है। तो हमने ऊपर से आकर के देखा तो बोला क्या बात है, तो वो दरवाज़ा पीट रहा था। कहा जीवनारायण साहब का घर यही है। और जो है हमने कहा कि हमके वो जिनका दुकान है वो जो है बाहर गए हुए हैं। तो हमने उनके मतलब चाचा जी चाची जी को बोलने के लिए हमारे वाइफ को बोला कि वो जाओ उसको बोल दो कि उनका पुलिस आया हुआ है और रात को जो है दरवाज़ा पीट रहा है और दरवाज़ा पीट रहा है और उनको बुला कह देने के लिए, क्योंकि मेरा दुकान है नहीं, हम दूसरे की दुकान कैसे खोल सकते हैं सर। तो वो हम उन्होंने बोल दिया। तो हमारी चाची जी आए ऊपर से छत से दूसरी मंजिल से, वो बात की कि क्या बात है जो है। बोला दरवाज़ा खोलो, सीधे दरवाज़ा खोलो तुम जो है। और वो बात भी की उसके तब तक वो जब तक वो दुकान का चाबी लेके नीचे उतरना गई तब तक पुलिस जो है छत में चढ़ करके बगल वाले मकान से चढ़ करके आया और सीधे आ करके कहता है कि तुम सब घर में दरवाज़ा तोड़ दिया और दरवाज़ा तोड़ करके घुस गया और कहता तुम सब दारू पिए हुए हैं, सबको पकड़ के ले चलो और छत से फेंको सबको जो है। और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। हम सब बोले किसके घर में आए हुए हैं? सिर्फ जीवनारायण साहब। बोले जीवनारायण साहब नाम का धरती में एक ही आदमी नहीं है, बहुत आदमी है। और जिसके यहाँ जाना है आप उसका नाम बताइए, जिसके यहाँ खोजने आप उसको खोजिए। जीवनारायण साहब नाम के मेरे दादाजी गुजर गए और हम सब यहाँ के बहुत पुराने बासिंदे हैं। जब से बेगूसराय का यहाँ पर स्थापित हुआ है तब से हैं हमारे पूर्वज सब जो है। अच्छा, मतलब ये रात में जो है पुलिस मतलब आई थी, किनको खोजने के लिए आई थी? क्या कुछ मतलब बता रही थी? कुछ नहीं बता रहे थे। पुलिस जो है एकदम दारू पिए हुए था और जो एकदम और कुछ नहीं, सिर्फ लाया और कहा तुम सब दारू पिए हुए, कागज दिखाया और लाया और मुंह में साटने लगा, कहा तुम सब दारू पिए हुए, सबका मुंह में वो लो जो है। क्या मतलब बोले? फिर बाद में जब उसे पता चला ना कि ये संतोष जी का घर नहीं है, तब वो तो अपना कुछ न कुछ खोजेगा ही नहीं। तो मेरे बड़े भैंसुर थे, उसको गला पकड़ लिए और वो सोए हुए थे। वो तो समय तो 11:30 बज रही थी, कोई भी आदमी नींद में ही रहेगा। उसको पकड़ कर ज़बरदस्ती बोला कि नहीं तुमने दारू पिया हुआ है। तो हम लोग बोले कि यहाँ प्रतिष्ठित आदमी, हम लोग के घर में ये सब चीज़ नहीं चलता है। जीवनारायण साहब बहुत प्रतिष्ठित आदमी है। और फिर मैं जब बोल रही थी ऊपर से क्या किसका वारंट है, वो बतला ही नहीं रहा था। कोई भी आदमी घुसने से पहले ही वो पता करेगा ना किसके घर में हम घुस रहे हैं, कि अनजान आदमी का कितने आदमी जीवनारायण शाह है। जरूरी है कि हर एक जीवनारायण शाह का बच्चा गलत ही हो? यहाँ तो सब प्रतिष्ठित आदमी है। वो नाम ही नहीं बतला रहा था। जब हम चाबी लेकर नीचे उतर रहे थे, चाबी लिए हुए ही थे, तब तक मेरे छत पर वो दूसरे के छप्पर से चढ़ गया, तोड़ उड़ करके दरवाज़ा भीतर घुस गया। जहाँ की बहू बेटी सब रात में सोती है, बहू है, बेटी है, बेटा सब रहता है। किसी के रूम में घुस जाना बहुत बड़ी बात है। किसी के रूम में आप 11-12 बजे रात में नहीं घुस सकते। तो महिला पुलिस थी उनके साथ में जिस टाइम वो घर में? नहीं, महिला पुलिस कोई भी नहीं थी। इसीलिए तो मुझे डर लग रहा था, मैं कैसे नीचे चले जाती। नीचे जाना भी तो खतरा का घर है। कोई कैसे लेडीज़, मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए थे, कैसे हम नीचे जा सकते हैं मिलने के लिए? उसे बोलते थे नहीं तुम नीचे आओ। हम बोले कि अरे मेरे हस्बैंड हैं ही नहीं, अभी मैं कैसे नीचे जाऊंगी वहाँ पर। तब तक वो बोला कि अच्छा रुको, हम तुम्हारे छप्पर पर से चढ़ कर आते हैं। पीछे से छप्पर से चढ़ करके मेरा दरवाज़ा तोड़ करके हम लोग के घर में घुस गया और वही गुंडागर्दी करने लगा।
और क्या। बताइए, जिस टाइम घर में घुसा तो मतलब किसी का नाम भी ले रहा था कि किनको खोज रहे हैं, ये इस तरह से कुछ? हाँ हाँ, नाम ले रहे थे वो जीव नारायण करके संतोष जी का कोई नाम ले रहे थे वो। हमारे घर में है ही नहीं। जो मेरे घर में कोई संतोष नाम का इंसान का नाम ही नहीं है। और जब हमने नीचे से बार बार पूछा कि किसको आप वारंट में खोज रहे हैं, बतलाइए नाम। जीव नारायण बाबू तो 2-3 हैं। जरूरी है कि समाज में एक ही जीव नारायण बाबू रहेंगे? 2-3 समाज में कितने नाम के आदमी व्यक्ति रहते हैं। तो आपको तो पहले उनको संबोधित करना चाहिए कि नहीं, हाँ इनको हम खोज रहे। तो मैं बतला देती ऊपर से कि भाई ये मेरे घर में ये मेंबर के कोई इंसान ही नहीं है, तो ये बात खत्म हो जाती। ये गुंडागर्दी पर उतर गए और पीछे से एकदम मेरे घर में घुस गए, छप्पर से दूसरे के छप्पर। मतलब आज ही, मतलब रात में या इससे पहले भी कभी मतलब इस तरह का कोई? नहीं, पहली बार ही हुआ है। तो पहली बार ही हुआ है जो है। आप लोग मतलब क्या करते हैं? हम सब तो दुकान चलाते हैं जो है। व्यवसायी हैं? जी सर। बेगूसराय में व्यवसाय करते हैं? जी जी जी, पशु चारे सबका व्यापार है। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या हुआ था भैया? सुने आपके साथ भी जो है मारपीट हुआ था। हाँ सर, वहाँ मैं रात 11:30 बज रहा था। उस समय वे पुलिस वाले सब पीछे मतलब छत के रास्ते से आ गए और मेरा गेट तोड़ दिए। गेट तोड़ के घुस गए। फिर उसके बाद बोलते संतोष है। जब बताया गया कि संतोष नाम का कोई आदमी नहीं है, तो उन्होंने फिर मेरे बड़े पापा हैं उनके साथ बदतमीजी की। उनका कॉलर पकड़ने लगा और कहने लगे दारू पी रखा है। और उसके फिर कहने लगे कि इनको छत से फेंको। उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो दारू के नाम से हम सबको फंसा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। उसके बाद फिर औरत सब थी, मेरी आंटी जी थी, मेरी बहन थी, मेरी भाभी थी, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। फिर उसके बाद कितने देर तक आपके घर में मतलब वो लोग इस तरह से उत्पात मचाते हैं? 1-1.5 घंटा करते रहे। एक देर कोई लेडीज पुलिस भी नहीं था। और बाद में 1 घंटे बाद एक लेडीज पुलिस आई थी। तो बहुत सारा बदतमीजी किया गया और दारू भी पी रखे थे एक पुलिस वाले ने। हाँ, राजीव, मतलब क्या कुछ नाम देखे थे? राजीव रंजन नाम उनका बताया। राजीव रंजन है, बड़ा बाबू बताया गया, राजीव रंजन बताया गया। दारू भी पिए हुए थे? हाँ, एक दारू जो यूनिफॉर्म में नहीं थे वही दारू पी रखे थे। राजीव रंजन दारू पीत के एकदम भूत था, आंख नहीं खुल रहा था, इतना दारू पिए हुए था। और सिर्फ गाली गल्लोज और वो वही दारू पिए हुए पकड़ना, बस गुंडागर्दी, जैसे गुंडा वसूलता है ना पैसे के लिए, उस हिसाब से वो आया हुआ था जो है। हमने जो है उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत किया है। उन्होंने अपना जो है पक्ष रखा है। उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि उनके घर में जो है पुलिस जबरन घुस गई और जिसकी तलाश में पुलिस जो है उनके घर में जबरन घुसी थी, वो व्यक्ति उस घर में रहते ही नहीं थे। वो व्यक्ति उनके घर के कोई सदस्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस उनके घर में घुसी और उनके साथ मारपीट भी की है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कार्रवाई करते हैं इन पुलिस वाले पर, या फिर ऐसे ही मामला टल जाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ द बिहार झारखंड पर।